हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई एकदम से बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो मानव नेत्र से संबंधित रहेगा। मानव नेत्र से संबंधित कुछ चीजें हम पढ़ चुके थे। सबसे पहली चीज मानव नेत्र पढ़ा था, मानव नेत्र के भाग पढ़े थे, क्या क्या भाग होते हैं मानव नेत्र के। फिर मानव नेत्र के बारे में हमने पढ़ा था कि मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है ना। दूर बिंदु, निकट बिंदु, समंजन क्षमता, फोकल दूरी, इन सभी चीजों के बारे में हमने पीछे की क्लासों में पढ़ लिया था। तो उम्मीद है आप सभी लोग भाई क्लास पीछे की देख के आए होंगे, और अगर नहीं देख के आए हैं तो वो वाली क्लासें जरूर देखेंगे, क्योंकि वो बेसिक चीजें हैं मानव नेत्र में। जब हमें मानव नेत्र की ही चीजें नहीं पता है, और आज का टॉपिक जो है वो है दृष्टि दोष। जब हमें मानव नेत्र के बारे में पता नहीं है कि कौन सा भाग कहाँ पे है, तो हम दृष्टि दोष के बारे में कैसे जानेंगे। तो वो वाली क्लासें जरूर देखेंगे, इसके बाद जो है यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा जो भाई टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, नेत्र दोष। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, नेत्र दोष। तो नेत्र दोष होता क्या है, प्रकार क्या क्या होते हैं बहुत से प्रकार है हमारे सिलेबस में, बस यही है इतना। वैसे आता तो हमारे में दो ही है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टता भी आ जाता है, लेकिन पढ़ लेना है, समझ में आया। अबिंदुकता भी होता है, वरांतता भी होता है, मोतिया बिंदु भी होता है, लेकिन वो चीजें इतना ज्यादा डिटेल में हमें 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। तो नेत्र दोष क्या है, चाहे नेत्र दोष बोला जाए या दृष्टि दोष बोला जाए, एक ही चीज है। पहली तो ये चीज है। और क्या क्या दोष होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दूर दृष्टि दोष, या इसी को बोला जाता है जरा दूर दृष्टिता, और एक हमें पढ़ना है अबिंदुकता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेत्र दोष, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, ठीक है। तो हेडिंग सबसे पहला लिखना है मेरे भाई, सबसे पहला जो हेडिंग हमें लिखना है वो लिखना है नेत्र दोष। सबसे पहला जो हेडिंग हमें लिखना है भाई, क्या लिखना है, नेत्र दोष। हेडिंग लिखेंगे नेत्र दोष, नेत्र दोष। देखो नेत्र दोष क्या है, दोष का नेत्र में दोष आ जाए, और नेत्र का कार्य होता है दिखाई देना वस्तुओं का। नेत्र का कार्य क्या, वस्तुओं को देखना, और अगर उसमें दोष हो गया इसका मतलब वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिख रही हैं, समझ में आया। तो नेत्र दोष क्या होता है, मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं का स्पष्ट दिखाई ना देना क्या बोला जाता है, नेत्र दोष बोला जाएगा। सीधी सी बात है, नेत्र किसके लिए, हमें वस्तुओं को देखने के लिए। अगर वस्तुएं हमें साफ नहीं दिख रही हैं इसका मतलब इसमें क्या है, कुछ ना कुछ दोष है। तो यही हो जाएगा नेत्र दोष। तो लिखेंगे मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं का स्पष्ट दिखाई ना देना, मानव नेत्र द्वारा, मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं का, मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं का स्पष्ट दिखाई न देना, मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं का स्पष्ट दिखाई न देना, नेत्र दोष, नेत्र दोष अथवा दृष्टि दोष कहलाता है। नेत्र दोष अथवा दृष्टि दोष कहलाता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं, यह निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो इधर यही वाले हो जाएंगे। पहला क्या जाए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता और अबिंदुकता। नाम लिख देंगे इनके, लिखे तो हमारे ऊपर ही है, लेकिन लिखना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। लिखे हुए हमारे, ठीक है, ये ऊपर लिखे हुए हैं। आप लोग जो ये ऊपर नहीं लिखना है, ये कहाँ पे लिख देना, इसके नीचे लिख देना। ये निम्न प्रकार के होते हैं, इसके बाद लिखना है। कौन कौन से होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और क्या है, जरा दूर दृष्टिता, अबिंदुकता, और इतने ही हमें पढ़ने हैं, ठीक। उसके नीचे लिख देना है, देखो इधर। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो सबसे पहली हेडिंग मेरे भाई लिखना है निकट दृष्टि दोष। हेडिंग लिखो निकट दृष्टि दोष। देखो इधर,
दो दो करके समझेंगे। निकट दृष्टि दोष है, एक दूर दृष्टि दोष है। सबसे पहले हम समझ लेंगे, इसके बाद हम दोनों लिखेंगे। एक है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, देखो निकट दृष्टि दोष क्या है? अगर हमें निकट की वस्तुएं दिख रही हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं, वो है निकट दृष्टि दोष। और जिसमें हमें दूर की वस्तुएं दिख रही हैं, साफ दिख रही हैं, और निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिख रही हैं, वो कौन सा दृष्टि दोष है? दूर दृष्टि दोष। ये यहाँ पे बहुत याद रखने वाली चीज है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे लिखा है दूर दृष्टि दोष, तो इसका नाम देख के हमें ये लगता है कि दूर का नहीं दिखता है, समझ में आया? यहाँ पे लिखा है निकट दृष्टि दोष, नाम देख के लग रहा है कि निकट वाला स्पष्ट नहीं दिखता है, लेकिन ये अपोजिट है, समझ में आया? निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट वाला हमें दिख रहा है, दूर वाला हमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है। दूर दृष्टि दोष है, इसका मतलब दूर वाला हमें दिख रहा है, निकट वाला नहीं दिख रहा है। ये चीज ऐसे भी याद रख लो, एक है निकट और एक क्या है? दूर। एक हमारे पास निकट दृष्टि दोष है और एक हमारे पास कौन सा दृष्टि दोष है? दूर दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष अगर है तो हमें क्या दिख रहा है? अगर हम निकट दृष्टि दोष लिखें किसी कॉपी पे, या हमने यहाँ पे लिखा है निकट दृष्टि दोष, अभी ये हटाओ, दूर हटाओ, सिर्फ लिखो निकट, तो हमें अभी क्या लिखा दिख रहा है? अभी हमें लिखा दिख रहा है निकट, तो इसका मतलब हमें निकट वाला दिखेगा। कॉपी पे हमने लिखा है निकट दृष्टि दोष, तो कौन क्या चीज लिखा दिख रहा है? निकट, तो निकट हमें दिख रहा है, समझ में आया? तो निकट वाला हमें स्पष्ट दिखता है और दूर वाला हमें स्पष्ट नहीं दिखता है। वो कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष में हमें क्या लिखा दिख रहा है? दूर लिखा दिख रहा है। इसका मतलब इस दोष में हमें दूर वाला तो स्पष्ट दिखता है, लेकिन हमें इसमें पास वाला स्पष्ट नहीं दिखता है। तो वो कौन सा दृष्टि दोष कहलाता है? दूर दृष्टि दोष। और ये वाला कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष। दो चीजें क्लियर हो गई होंगी, परिभाषाएं तो इनकी क्लियर हो गई कि निकट दृष्टि दोष क्या है? मानव नेत्र का वह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, लेकिन जो है दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं, वो कौन सा दोष कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो इन दोनों की परिभाषाएं हो जाएंगी। अब इन दोनों की परिभाषाएं हम लिखेंगे, फिर इनके कारण लिखेंगे। कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें कमी आई होगी नेत्र में, तब तो हमें नहीं दिख रही है दूर वाली वस्तुएं या पास वाली वस्तुएं। तो उनमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले उनके कारण लिखेंगे, और कारण के बाद हम उनके क्या लिखेंगे? निवारण लिखेंगे। तो देखो इधर हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, देखो इधर निकट दृष्टि दोष में क्या लिखेंगे? परिभाषा, मानव नेत्र का वह दोष, यहां पर लिखेंगे मानव नेत्र का वह दोष, मानव नेत्र का वह दोष, वह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति को, जिससे पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं। यहीं पे याद रखना, यहीं पे कंफ्यूजन है। निकट की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। लिखते चलेंगे साथ साथ में, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कौन सा दृष्टि दोष कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। देखो इधर अब इसके कारण लिखेंगे, तो सबसे पहले नंबर पे तो इसका लिखेंगे हम कारण, कि इसका कारण क्या है, किस कारण से ये नेत्र दोष होता है। देखो इधर इसका कारण देखेंगे क्या है। तीनों चीजों के अलग अलग कारण देखें। देखो एक डायग्राम हम दिखा रहे हैं, ये डायग्राम देखो, ये इससे समझ में आएगा कारण। इससे क्या चीज समझ में आ जाएगा? इससे कारण समझ में आ जाएगा। देखो इधर, तो चाहे हम दूर दृष्टि दोष पढ़ें, चाहे हम निकट दृष्टि दोष पढ़ें, इसमें हमें तीन डायग्राम बनाने हैं। चाहे निकट दृष्टि दोष पढ़ें या दूर दृष्टि दोष पढ़ें, हमें कितने डायग्राम बनाने हैं? तीन। ये वाला निकट दृष्टि दोष वाला डायग्राम है, और यहाँ पे जो अगला डायग्राम यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये है दूर दृष्टि दोष वाला। समझ में आया? ये कौन सा है? ये है दूर दृष्टि दोष वाला। तो ये तीन डायग्राम बनाएंगे, उसको छोड़ो वहां पे, वो अलग है। तो चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो, हमें कितने डायग्राम बनाने हैं? तीन। अब उन डायग्राम का मतलब क्या है? यहाँ पे कौन कौन से तीन डायग्राम, हमें ये तो समझ में आ गया है कि हम तीन डायग्राम बनाएंगे, लेकिन हमें
क्या पता है कि वो डायग्राम जो है, तीनों डायग्राम किस किस से संबंधित होंगे। देखो इधर पहला डायग्राम तो वो होगा जिसमें उससे जो है वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, एक डायग्राम वो होगा जिसमें उससे वस्तुएं दिखाई देती हैं, तीसरा डायग्राम वो हो जाएगा जिसमें जो है वो चश्मा लगाएगा तब वस्तुएं उसे दिखाई देंगी। समझ में आया? कितने डायग्राम पढ़ने हैं हमें? 3 डायग्राम पढ़ने हैं। पहला डायग्राम कौन सा पढ़ेंगे? जिसमें उसे वस्तुएं नहीं दिखती हैं, जैसे कि ये है, ऐसे समझ लो यहाँ पे। तो हमने निकट दृष्टि दोष में बताया था निकट वाली दिखती हैं हमें, कैसी दिखती हैं? निकट वाली, लेकिन दूर वाली हमें नहीं दिखती हैं। प्रतिबिंब हमारा कहां पे बनना चाहिए? रेटिना पर। कारण क्या है इसका? कारण समझो। प्रतिबिंब कहां पे बनना चाहिए? प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर। और अगर प्रतिबिंब रेटिना से या तो पहले ही बन जाए तब भी वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखेगी, या प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बने जाके तब भी हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी। दो कंडीशन है हमारे पास। पहली कंडीशन क्या है? या तो प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है तब तो हमें वस्तु सही दिखेगी, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाए तो वस्तु नहीं दिखेगी, रेटिना के बाद में प्रतिबिंब बनेगी जाके तो वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखेगी। तो रेटिना से अगर पहले बन गया है तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, और रेटिना के बाद में अगर बनेगा तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। जैसे यहां पे है, इसमें हमें कौन सी वस्तु नहीं दिखती है? दूर वाली वस्तु नहीं दिखती है, और कौन सी वस्तु दिखती है? निकट वाली वस्तु दिखती है। ये यहाँ पे हमने वस्तु रखी है, यहाँ पे निकट में दो वस्तुएं इस वाले डायग्राम में रखी हैं। अभी ये वाला डायग्राम हटाओ, इसको नहीं समझेंगे, ये वाला समझेंगे। ये हमने वस्तु रखी है निकट, ये वस्तु कहां पे रखी है? निकट रखी है। तो अगर हम निकट वस्तु रखते हैं तब तो देखो यहाँ पे प्रतिबिंब इसका जो है कहां पे बन गया? आके रेटिना पर बन गया, आके यहाँ पे रेटिना पर बन गया, हमें बस मतलब प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया, यानी कि निकट वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया, ये वस्तु हमें स्पष्ट दिख रही है। समझ में आया? निकट वस्तु रखी है तो निकट वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बन गया? रेटिना पर। ऐसे ही समझेंगे, यहाँ पे ये मानव नेत्र है, ये बाहरी भाग, रेटिना सब भाग नहीं दिखाए, जो हमारी जरूरत के भाग है वही भाग दिखाए इसमें। तो ये भाग यहाँ पे ये रेटिना है, ये कॉर्निया होता है, ये नेत्र लेंस होता है। अगर वस्तु हमारी पास में रखी है, नेत्र के पास में ये क्या रखी है? वस्तु। और वस्तु जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमने बताया था, तो वस्तु से क्या जाएंगी? प्रकाश की किरणें। ये प्रकाश की किरणें जा रही है ऐसे, और लेंस से अपवर्तित होगी, एक दूसरे को कहां पे काटती है? रेटिना। प्रतिबिंब बन गया, यानी कि इसे निकट वाली वस्तु क्या होगी? निकट वाली वस्तु दिखेगी। लेकिन अगर दूर से वस्तु आएगी, ये दूर से वस्तु आ रही है और ये यहाँ पे रेटिना से पहले ही काटने लगी है, यानी कि रेटिना इससे पहले काट दी है, इसका मतलब इससे वस्तु अब स्पष्ट नहीं दिखेगी। कौन सी वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है? दूर से आ रही प्रकाश की किरणें, दूर वाली नहीं दिख रही है, इस वजह से इसे निकट वाली दिख रही है। तो निकट जब दिखती है तो निकट दृष्टि दोष, और दूर वाली दिखती है तो कौन सी है? दूर दृष्टि दोष। तो इसका कारण तो समझ में आ गया। कारण क्या है? प्रतिबिंब का रेटिना से पहले बनना। प्रतिबिंब रेटिना से कैसे बन जाता है? पहले बन जाता है। और रेटिना से पहले वो क्यों बन जाता है ये समझेंगे। समझ में आया? रेटिना से पहले क्यों बन जाता है? इसके दो कंडीशन होंगे। ये रेटिना से पहले बनने के इसके दो कारण हो सकते हैं। ये रेटिना से पहले काटने लगा है, इसके दो कारण हो जाएंगे। कौन कौन से कारण होंगे? निकट दृष्टि दोष के कौन कौन से कारण होंगे? पहला तो यही बता दिया, प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बनता है। अब ये पहले बनता क्यों है वो समझना है। देखो दो इसके कारण है रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनने का। पहला कारण ये है कि ये जो नेत्र गोलक की गोलाई है वो बढ़ जाए। ये गोलक की गोलाई क्या है? वो गोलक की गोलाई क्या हो जाए? बढ़ जाए। समझ में आया? ये जो यहाँ पे गोलाई है इसकी जो गोलाई है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। समझ में आया? एक तो ये है, मतलब ऐसे समझ लो, यहाँ पे ऐसे अगर ये रेटिना है, यहाँ पे हमारे पास ऐसे मानव नेत्र ये है ऐसे करके, और अगर इसे वस्तुएं दिख रही हैं, ये मान लिया ये वस्तुएं अभी इसको क्या हो रही है? दिख रही है, इसका मतलब कहां पे प्रतिबिंब बन रहा है? रेटिना पर। और अगर ये गोलाई बढ़ जाए तो ये रेटिना से पहले काटने लगेगी? नहीं काटने लगेगी, प्रतिबिंब तो वहीं पे बन रहा है, लेकिन अगर ये बढ़ गई है तो ये पहले काटने लगी ऐसे करके। तो ये एक कंडीशन ही हो जाएगी। समझ में आया? एक बार बताएंगे सभी लोग, ये वाली चीज समझ में आई है कि नहीं आई है? क्या है? नेत्र तथा लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का क्या हो जाना? बढ़ जाना। समझ में आया? नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। ये नेत्र लेंस है और ये रेटिना है, इनके बीच की ये जो दूरी है, इस दूरी का क्या हो जाना? बढ़ जाना। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है इसका, ये जो नेत्र लेंस है ये मोटा हो जाए। नेत्र लेंस कैसा हो जाए? मोटा हो जाए। जब ज्यादा मोटा हो जाए तो ये पहले ही एकत्रित कर देगा प्रकाश की किरणें, पहले एकत्रित कर देगा। समझ में आया? पहले तो रेटिना पर काट रही थी और ये मोटा हो गया है, इसकी वक्रता बढ़ गई है, तो ये पहले ही केंद्रित कर देगा। समझ में आया? यानी वक्रता का बढ़ जाना। किसका बढ़ जाना? नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। और जब वक्रता बढ़ जाती है तो फोकस दूरी उसकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी लेंस मोटा होगा तो वो पास में प्रकाश की किरणों को एकत्रित करेगा, और पास में अगर एकत्रित करेगा तो उसकी वक्रता क्या हो गई? मतलब फोकस दूरी क्या हो गई है? कम हो गई। तो यही वाले दो पॉइंट लिखने हैं। कौन कौन से पॉइंट लिखना है? पहला क्या लिखना है?
पहला लिखना है नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। दूसरा लिखेंगे नेत्र गोलक की गोलाई का बढ़ जाना। नेत्र गोलक की गोलाई का बढ़ जाना इसका मतलब क्या है, या नेत्र गोलक की गोलाई बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी फोकस दूरी कम हो जाती है, यानी वो कैसे काटने लगता है, पहले काटने लगता है। समझ में आया? तो करना क्या है हमें इसका, ये कारण वाले हो गए। अब एक निवारण वाला भी समझ लो। निवारण क्या है? निवारण क्या है, ये पहले काट रहा था, इसको हमें आगे जाके काटना है। समझ में आया? तो हम एक अवतल लेंस लगा देते हैं। कौन सा लेंस लगा लेते हैं? मानव नेत्र से पहले जो है हम क्या लगा लेते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है। समझ में आया? जैसे ये ऐसे थी, यहाँ पे हमें वस्तु नहीं दिख रही है, यहाँ पे ये वस्तु हमें नहीं दिख रही है वाली, और इससे पहले हमने ये अवतल लेंस लगा दिया। इससे पहले हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया, यहाँ पे अवतल लेंस। और अवतल लेंस का क्या कार्य है, ये जा तो ऐसे रही थी प्रकाश की किरणें, जाना इनको कैसे था, सीधे। अब ये सीधे नहीं जाएंगी, ये लेंस जो है प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा क्या करेगा, फैलाएगा। ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे करेगा, ये फैलाएगा, और ये फैल गई है। अब ये कहां पे काटने लगेंगे, जाके रेटिना पर। ऐसे यहाँ पे देखो, ये है, ये नेत्र लेंस रख दिया, ऐसे प्रकाश की किरणें आ रही थी, ये रख दिया है ऐसे करके, और ये ऐसे रखा, जाना इसको शायद सीधे था, ये सीधे नहीं, थोड़ी सी ऊपर निकल गई, थोड़ी सी ऊपर, ये भी थोड़ी सी ऊपर, और ये यहाँ पे एक दूसरे को क्या करने लगी है, काटने लगी। अब भाई यही वाली हम लिख देंगे यहाँ पे हिंदी में। देखो इधर क्या लिखेंगे, इसमें हिंदी लिखेंगे। कारण में दो कारण है निकट दृष्टि दोष के। कौन कौन से कारण है? पहला कारण लिखेंगे नेत्र लेंस तथा इसके लिख देंगे, इसके निम्न दो कारण हैं। इसके मतलब किसके, निम्न दो कारण हैं। बता भाई किसके? ये जो निकट दृष्टि दोष है इसके दो कारण है। पहला कारण क्या है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। दूसरा लिखेंगे नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। वक्रता मतलब है मोटाई, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। और नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ती है जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिससे लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे नेत्र की फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब लिखेंगे इसका निवारण हमने बताया था, निवारण कैसे करते हैं, किससे निवारण करते हैं, कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं। यहां पे लिखेंगे इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? किसका उपयोग किया जाता है? उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उचित फोकस दूरी का मतलब क्या है, जितनी हमारी जो है कम हुई होगी नेत्र में, जो भी हमें देखने की जो क्षमता है, जितनी हमें जरूरत होगी। समझ में आया? तो उस हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से जो है उसमें क्या लगाया जाएगा, नेत्र लेंस लगाया जाएगा उसी क्षमता का। ठीक है? और इसमें ये वाले डायग्राम बना लेने हमें, ये तीनों। ये वाला कब होगा, जब हमें दिखता नहीं है, दूर वाली नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष में दूर वाली हमें नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? रेटिना से पहले बन गया है। और इसी वाले में देखो हमें पास वाली दिख रही है। और हमने ये तो कारण वाले दो डायग्राम हो गए, ये कारण वाले, ठीक है। और ये वाला डायग्राम किसका हुआ, निवारण वाला। तो इसमें हमें कितने डायग्राम बनाने हैं, टोटल जो हमें कितने डायग्राम बनाने हैं, 3 डायग्राम बनाने। ये वाले तीनों जो है डायग्राम बना लेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर अभी ना बना पाए हो। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है यहाँ पे दूरदृष्टि दोष के बारे में। देखो इधर, अब दूरदृष्टि दोष क्या है,
कौन सा दृष्टि दोष पढ़ेंगे हम? दूर दृष्टि दोष। देखेंगे दूर दृष्टि दोष क्या है, डायग्राम बना देना यहीं पे, ऐसा नहीं है डायग्राम बाद में बनाओ, तो डायग्राम जो हमने बताया ये इतना लिखने के बाद यहाँ पे डायग्राम बना लेना है, ठीक। देखो इधर अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ये तो निकट दृष्टि दोष हो गया था, अब हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। तो हेडिंग लिख देंगे हम दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष की परिभाषा तो हम पहले ही बता चुके हैं, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, फिर से एक बार बता देंगे। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या है, क्या लिखा दिख रहा है, दूर लिखा दिख रहा है। इसमें हमने लिखा है, कौन सी चीज लिखी दिख रही है, दूर दिख रही है। इसका मतलब इस दोष में हमें दूर वाली दिखेगी, ऐसा नहीं है। हम फिर एक बार बता रहे हैं, इसमें लिखा दूर दृष्टि दोष, इसका मतलब ये नहीं कि दूर वाला नहीं दिख रहा हो, समझ में आया। दूर दृष्टि दोष है तो हमें दूर वाला ही दिख रहा है, लेकिन हमें पास वाला स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ही हमने बताया कि अगर इसमें दूर लिखा दिख रहा है तो ये वाला हमें लिखा भी दिख रहा है, मतलब ये वाला हमें दिख रहा है, जो लिखा दिख रहा है वही हमें दिख भी रहा है। तो ये लिखेंगे मानव नेत्र का वह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति, मानव नेत्र का वह दोष, मानव नेत्र का वह दोष, वह दोष जिससे, जिससे पीड़ित, मानव नेत्र का वह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। कौन सा दोष कहलाता है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। अब इसके कारण लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, निवारण। तो कारण क्या है इसका, कारण क्या है, कारण क्या है बताओ, देखो इधर कारण समझेंगे इसका, कारण क्या है, फिर निवारण देखेंगे। इसमें भी कितने डायग्राम बनेंगे, 3 डायग्राम बनेंगे, वो ऊपर वाला हटा देना, उसको नहीं समझना है। देखो इधर कारण और निवारण। कारण क्या है इसमें, देखो दूर दृष्टि दोष है, कौन सी हमें दिख रही है, दूर वाली दिख रही है, पास वाली नहीं दिख रही है। देखो इधर ये 25 सेंटीमीटर पर रखी है, ये कितनी सेंटीमीटर पर रखी है वस्तु, 25 सेंटीमीटर पर। ये वस्तु जो है वो कितने सेंटीमीटर पर रखी है, 25 सेंटीमीटर। देखो इधर ये कहां पे रखी है, पास में रखी है। ये वस्तु कैसे रखी है, पास में रखी है। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, 25 सेंटीमीटर पर रखी है, ठीक है। और ये देखो ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट माना, ये देखो 25 सेंटीमीटर ओ पॉइंट है, तो ये तो पास वाला बिंदु होगा। ये वाला कौन सा बिंदु होगा, दूर वाला बिंदु। 2 बिंदु है इसमें, एक पास वाला बिंदु, एक दूर वाला। एक में हमें ये ओ जो है वो पास है, नेत्र के पास में है। ओ जो है वो, ओ जो है नेत्र की कैसे है, पास में है। एन जो है वो नेत्र से कैसे है, दूर है। तो इसमें हमें दूर वाली दिख रही है, देखो इधर कौन सी दिख रही है, दूर वाली हमें दिख रही है। ये दूर वस्तु रखी है, और जब ये दूर वस्तु रखी है तो दूर वाली जो वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही है, एक देखो ये प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पे एक प्रकाश की किरण देखो ये आ रही है, यहां से वस्तु से जाएगी, ठीक है, और ये अपवर्तित होगी, ये यहाँ पे पहुंचेगी। एक ये आ रही है, अपवर्तित होगी, यहाँ पे पहुंचेगी। दूर वस्तु रखी है, साफ साफ हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यानी वस्तु हमें दिखेगी। अब यही लेंस है, बस वस्तु को हमने कहां पे, ये एन से वस्तु उठाकर कहां पे रख दी, ऊपर पास में रख दी। ये दूर है, दूर वाली तो दिख रही है, दूर दृष्टि दोष है, दूर वाली देखो हमें दिख रही है, रेटिना पर बन रहा है। लेकिन यही वस्तु अगर हमने पास में रख दी है, तो ये देखो यहां से गया है, और ये यहां से गया है, और ये यहाँ पे काट रही है। कहां पे काट रहा है जाके, ये रेटिना पर नहीं काट रहा, किधर काट रहा है, इसके पीछे, रेटिना के पीछे। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इस प्रतिबिंब का मतलब है ये वाली वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, समझ में आया। तो ये वाली वस्तु हमें दिखाई दे रही है, दूर वाली, निकट वाली हमें दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता। क्यों बनता है रेटिना के पीछे, वो हम कारण बताएंगे। पहले तो ये वाली चीज समझ लो, यहाँ पे मानव नेत्र का वह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। अब कारण क्या है, देखो
कारण इसके दो हो सकते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष के दो कारण हैं, वैसे यहाँ पे दूर दृष्टि दोष के भी कितने कारण होंगे, दो कारण होंगे। कितने कारण होंगे, दो कारण होंगे। देखो इधर उसमें पहला कारण क्या बताया था कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई थी, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कैसी हो गई थी, बढ़ गई थी। ऐसे ही लिखाया था हमने पीछे, ये देखो ये लिखाया था कारण में, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कैसी हो गई थी, बढ़ गई थी। अब इसमें दूरी बढ़ी नहीं है, इसमें दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है। देखो इधर कैसी हो गई है, ये लेंस है, ये नेत्र लेंस है, ये रेटिना है, समझ में आया, नेत्र लेंस है और ये क्या, रेटिना है। अब यहाँ पे दूरी अगर बढ़ जाए, ऐसे करके अगर हम इस वाले डायग्राम में समझेंगे, यहाँ पे ये तो है रेटिना, यहाँ पे ये क्या, रेटिना, ये पास वस्तु रखी है, अगर हमें कोई दोष नहीं है तो इससे हमें पास वाली वस्तु क्या होगी, दिखेगी, रेटिना पर बन गया है। और अगर ये वाली दूरी जो है वो क्या हो जाए, यहाँ पे ये कम हो जाए, ये वाली दूरी जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो इतनी थी अभी, अब ये वाली दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है। ऐसे करके ये लेंस हो गया, ये रेटिना हो गया। तो नेत्र और लेंस का, रेटिना के बीच की दूरी पहले इतनी थी यहां तक, अब ये वाली दूरी यहाँ पे आ गई है, तो ये वाली दूरी यहाँ पे आ गई, इसका मतलब ये प्रकाश की किरणें किधर काट रही है, पीछे, समझ में आया। एक तो ये हो जाएगा यहाँ पे नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का क्या हो जाना, कम हो जाना। दूसरा इसका कारण क्या है, देखो दूसरा कारण ये हो सकता है, ये वक्रता जो है वो वक्रता कैसी हो जाए, वक्रता भी कम हो जाए, यानी कि लेंस जो था पहले मोटा था, यानी थोड़ा सा जितना पहले मोटाई में था उसकी मोटाई क्या हो गई, कम हो गई, या तो उसकी जो है दूरी घट जाए, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, एक तो कारण ये। दूसरा कारण ये है कि लेंस हमारा पतला हो जाए, पिचक जाए, लेंस कैसा हो जाए, पिचक जाए, यानी कि लेंस की जो वक्रता है वो कैसी हो जाए, कम हो जाए, और फोकस दूरी कैसी हो जाए, और वक्रता कम होगी तो फोकस दूरी अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही वाले कारण है। कारण सीधी सी बात यह है कि जो इसमें हमने कारण लिखा था उसके अपोजिट हो जाएंगे, उसके क्या हो रहा है, अपोजिट। इसमें नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, इसमें हो जाएगा नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, जिससे उसकी लेंस की फोकस दूरी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें अपोजिट हो जाएगा नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। यही वाले पॉइंट लिखना है, सेम, समझ में आया। बस जितना जो है हमने जो है लिखाया है उसमें से हमें क्या लिखना है, देखो इधर यही वाला लिख देंगे, जितना जो है हमें जरूरत है उतना लिख देंगे, बार बार क्या लिखें, यहीं से हम लिखे दे रहे, देखो इधर जो चेंज करना है वो चेंज कर देंगे। कारण लिख देंगे, इसके निम्न दो कारण है। कौन कौन से कारण है, पहला कारण क्या हो रहा है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का यहाँ पे बढ़ जाना, यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो जाना, कम हो जाना, यहाँ पे क्या लिख देंगे, का कम हो जाना, ठीक। नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, यहाँ पे नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, घट जाना या कम हो जाना, जिससे लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। यहाँ पे फोकस दूरी कम नहीं होती, यहाँ पे फोकस दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, यहाँ पे फोकस दूरी का अधिक हो जाना, समझ में आया। इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, और इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक बार और समझेंगे, यहाँ पे उत्तल लेंस लगाते क्यों है, देखो उत्तल लेंस इस वजह से लगाते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणें किधर काट रही हैं, आगे आगे काट रही हैं, हमें रेटिना से पहले काटना है, तो प्रकाश की किरणों को मैं पहले से एकत्रित करना है, और उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है। तो यहाँ पे हमने उत्तल लेंस लगा दिया, ये उत्तल लेंस लगा दिया। पहले प्रकाश की किरण ऊपर यहाँ से ज्यादा ऐसे जा रही थी, अब ये थोड़ी सी नीचे पहुंच गई और ये ऐसे जाएंगी, यानी कि ये लेंस जो है प्रकाश की किरणों को दबाएगा। यहाँ पे अगर हमने एक उत्तल लेंस लगा दिया, अभी यहाँ पे काट रही है, अगर हमारी यहाँ पे रेटिना पर काटने लगे तब तो प्रतिबिंब सही करेगा। तो यहाँ पे एक हमने वो उत्तल लेंस लगा दिया, यहाँ पे कौन सा लेंस लगा दिया, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस जो है प्रकाश की किरणों क्या करता है, नीचे की तरफ दबाता है। तो यहाँ पे लगा दिया, इसने नीचे की तरफ दबा दी, इसने पहले से ही दबा दी, फिर इसने भी दबा दी, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया आके, देखो इधर कहाँ पे बन गया आके,
ये यहाँ पे लगा दी तो ये प्रकाश की किरणें जा रही थी, इसने कुछ दबाया, फिर कुछ इसने दबाया और ये यहाँ पे काटने लगी है। समझ में आया? तो ये रखी वस्तु यहीं पे है, लेकिन यहाँ हमें लगता क्या ये वस्तु यहाँ से आती हुई, मतलब यहाँ से रखी हुई प्रतीत होती है। वस्तु यहीं पे रखी है और जब ये लेंस दबाता है तो ये हमें कहां से आती, दूर से आती हुई दिखती है प्रकाश की किरणें। ठीक है, सीधी सी बात, हम उत्तल लेंस लगाते हैं। उत्तल लेंस क्यों लगाते हैं? क्यों? प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, हमें पहले बनाना है, यानी प्रकाश की किरणों क्या करना है, दबाना है। और दबाता कौन है? उत्तल लेंस। कौन दबाता है प्रकाश की किरणों को? उत्तल लेंस दबाता है। इस वजह से यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले दोनों है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब हमें दो और पढ़ने, एक हमें पढ़ना है जरा दूर दृष्टिता या जरा दूर दृष्टि दोष। समझ में आया कौन सा दोष पढ़ना है? जरा दूर दृष्टिता अथवा जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टिता अथवा जरा दूर दृष्टि दोष। भाई हेडिंग लिखेंगे सभी लोग, जरा दूर दृष्टिता अथवा जरा दूर दृष्टि दोष। समझ में आ रहा है सभी को? बताओ, बोलो, आ रहा नहीं आ रहा? ठीक ठीक बात, ठीक बात। देखो जरा क्या लिखना है हमें, जरा दूर दृष्टिता अथवा जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टिता अथवा जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टिता अथवा जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टि दोष, देखो जरा दूर दृष्टि दोष क्या है? ये होता है ज्यादातर जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। हमारी जो मांसपेशियां वो कैसी हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, इस वजह से व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, ना ही पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है जरा दूर दृष्टि दोष। समझ में आया? किसे क्या बोला जाता है? जरा दूर दृष्टि दोष। यानी ना तो जरा, जरा मतलब पास, जरा मतलब पास, दूर मतलब दूर होता ही है। ना तो जरा वाली दिखती है, ना तो दूर वाली दिखती है। समझ में आया? तो नेत्र का वह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, ना ही पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, कौन सा दृष्टि दोष कहलाता है? जरा दूर दृष्टि दोष कहलाता है। कारण क्या है? बुढ़ापा जब आता है तो क्या होता है कि जो मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं और नेत्र लेंस के जो लचीलापन है, लचीलेपन में भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ज्यादातर ये दोष होता है जब लोगों की उम्र ज्यादा हो जाती है, तब होता है ये वाला दोष। समझ में आया? ये दोष कब होता है? जब उम्र कैसी हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो ये चीज लिखेंगे, मानव नेत्र का वह दोष, मानव नेत्र का वह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। समझ में आया कौन सा दोष कहलाता है? जरा दूर दृष्टि दोष कहलाता है। हेडिंग लिखेंगे, कारण क्या है? उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों का कमजोर हो जाना तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाना। यहाँ पे लिखेंगे उम्र के साथ साथ ऐसे लिख देंगे, मांसपेशियों का कमजोर हो जाना। और मांसपेशियां कब कमजोर होती हैं? जब उम्र बढ़ जाती है। तो यहाँ पे यही चीज लिख देंगे, मांसपेशियों का कमजोर हो जाना तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन
लचीलेपन में कमी आ जाना, तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाना। ठीक है, ये तो हो गया कारण। निवारण क्या है इसका, देखो अब इसमें ना तो निकट की दिख रही है ना तो दूर दूर की दिख रही है, दोनों ही वस्तुएं नहीं दिख रही हैं, ना तो इसमें दिख रही है निकट की ना तो इसमें दिख रही है दूर की। इसका मतलब निकट की अगर वस्तुएं देखेंगे तो हमें अलग लेंस लगाना है, दूर की वस्तुएं देखेंगे तो अलग लेंस लगाना है। इसमें दोनों दृष्टि दोष हैं, इसमें निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है, तो इसमें उत्तल लेंस भी लगाना है और अवतल लेंस भी लगाना है। तो यही चीज लिख देंगे। इस दोष के निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए, निवारण के लिए द्विफोक्सी, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी कि ऐसे लेंस का उपयोग किया जाता है जो कैसा हो, द्विफोक्सी हो। द्विफोक्सी का मतलब उसमें उत्तल लेंस भी हो और अवतल लेंस भी हो। जिसमें द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है जिसमें ऊपर अवतल लेंस होता है, जिसमें ऊपर अवतल लेंस, ऊपर अवतल लेंस तथा नीचे उत्तल लेंस लगा होता है, जिसमें ऊपर अवतल लेंस तथा नीचे उत्तल लेंस लगा होता है, लगा होता है। देखा होगा आपने, देखो अभी समझ में आएगा, देखा कि नहीं देखा। गांधी जी वाला चश्मा, कौन सा चश्मा, गांधी जी वाला। ऐसे देखो, देखा होगा ये वाला, ये देखा होगा ये वाला सभी ने। देखो इधर ऐसे ये लेंस है, ये लेंस है और ये ऐसे करके चश्मा बन गया। कौन सा चश्मा बन गया, ये गांधी जी वाला चश्मा बन गया। समझ में आया, ये चश्मा कौन सा बन गया, ये गांधी जी वाला चश्मा भाई बन गया है। अभी नहीं बना है, अभी तो ये गांधी जी वाला कहाँ बना है, अभी बनेगा ये गांधी जी वाला, अब बनेगा गांधी जी वाला। देखो यार ऐसा लेंस होता है, समझ में आया, ऐसे लेंस लगाया जाता है। ऊपर अवतल लेंस लगा होता है, जो ऊपर वाला भाग है अवतल लेंस और नीचे वाला भाग क्या, उत्तल लेंस। ऐसे लगाते हैं। जब दूर की वस्तुएं देखते हैं तो ऊपर वाले में देखते हैं, ऊपर वाले में, इस वाले भाग से। दूर की वस्तुएं देखते हैं तो ऊपर वाले भाग से, यानी कि दूर की वस्तुएं देख रहे हैं निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस है और अवतल लेंस लगाया जाता है। समझ में आया, तो ऊपर अवतल और नीचे उत्तल। नीचे देख रहे हैं इसका मतलब हम पास की वस्तुएं देख रहे हैं, और पास की वस्तुएं देखने के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, पास की वस्तुएं देखने के लिए हम कौन सा उपयोग करते हैं। देखो उधर ये है दूर की, दूर दृष्टि दोष से दूर की दिख रही है लेकिन पास की नहीं दिख रही है, तो पास की देखने के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस। और पास वाली हम नीचे वाले से देखेंगे तो नीचे उत्तल लेंस होता है, और दूर की वस्तुएं देखने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस ऊपर प्रयोग करते हैं, इतना याद रखना। ऊपर कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, और नीचे कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। बनाना चाहो तो ये चश्मा भी बना देना, फ्री मिल रहा है। समझ में आया, कैसे मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, बना देना है। देखो एक और हमें पढ़ना है तो इसमें और भी है, वर्णांता, अविमुक्ता है, लेकिन वो चीजें हमारी इसमें है नहीं तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। इतना पढ़ लो भला हो जाएगा। कृपा यहीं पे रुकी हुई है, क्या चीज रुकी हुई है, कृपा यहीं पे रुकी हुई है। देखो इधर एक पॉइंट लिखना है हमें, अविंदुकता। क्या लिखना है, अविंदुकता। बहुत छोटा सा है, इसमें बस जो है बहुत ज्यादा चीजें है नहीं, बस हमें निकट दृष्टि दोष अच्छे से पढ़ लेना है, दूर दृष्टि दोष अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, यही आएगा। देखो इधर यही आएगा। देखो अब हमें लिखना है अविंदुकता, हेडिंग लिख देंगे भाई अविंदुकता। अविंदुकता, देखो अविंदुकता क्या है, अविंदुकता क्या है, ये एक ऐसा दोष होता है जिसमें कुछ दूरी पर क्षैतिज रेखाएं हो, समान दूरी पर ऐसी ऐसी रेखाएं हो, ऐसी ऐसी, और यहीं पर कैसी कैसी रेखाएं हो, क्षैतिज हो, ऊर्ध्वाधर, ऐसी रेखाएं हो। समझ में आया, क्षैतिज रेखाएं हो, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हो, समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में भेद नहीं कर पाता है। समझ में आया क्या है, मानव नेत्र का वह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति समान दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं में भेद नहीं कर पाता है, वो कौन सा लेंस कहला, वो कौन सा दोष कहलाता है, वो दोष कहलाता है अविंदुकता। समझ में आया, कारण क्या है, कारण बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना लिख दो। मानव नेत्र का वह दोष, मानव नेत्र का वह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति, मानव नेत्र का
वह दोष जिससे पीड़ित मानव नेत्र का वह दोष जिससे पीड़ित व्यक्ति को, जिससे पीड़ित, पीड़ित लिखना है, ता बना है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को, जिससे पीड़ित व्यक्ति समान दूरी पर रखें, समान दूरी पर रखें, क्षैतिज तथा समान दूरी पर रखें क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं में, समान दूरी पर रखें क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं में समान दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं में क्या नहीं कर पाता, भेद नहीं कर पाता, बता नहीं पाएगा कौन सी क्षैतिज है कौन सी ऊर्ध्वाधर। कारण ये क्या है, कारण क्या है इसका, कारण इसका ये है कि जो कॉर्निया है वो पूरी तरीके से गोल नहीं होती है, जो कॉर्निया है वो कैसी नहीं होती है, पूरी तरीके से, ये कॉर्निया है, यहाँ पे देखो गोलाकार है, ये पूर्ण रूप से गोलाकार ना होकर, समझ में आया, तो यही चीज लिख देंगे, कॉर्निया का पूर्ण गोलाकार ना होना। किसका पूर्ण गोलाकार ना होना, कॉर्निया का पूर्ण गोलाकार ना होना, समझ में आया। कारण इसका क्या लिख देंगे, कॉर्निया का पूर्ण गोलाकार ना होना, यहां पे लिखेंगे कारण में कॉर्निया का, कॉर्निया का पूर्ण गोलाकार, गोलाकार ना होना, कॉर्निया का पूर्ण गोलाकार ना होना, निवारण लिख देंगे, पूछा नहीं जाएगा हमसे, पूछे यही वाले जाएंगे, समझ में आया। वैसे हैं तो और भी दोष, वर्णांतता भी है, वर्णांतता के साथ मोतिया बिंदु भी है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, फालतू में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हम उतना पढ़ेंगे जो हमारे 10th में आएगा, इंटर वाला पढ़ा देंगे, बीएससी वाला पढ़ा देंगे, क्या मतलब है, ठीक है ना, तो आपकी बुक में दिया गया होगा ये आगे वाला, इतना है सिलेबस में वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। निवारण क्या है, इस दोष के निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, समझ में, आज यहीं तक रखेंगे अपना, ये वाला समझ लेना है, वैसे ये भी नहीं आता लेकिन पढ़ लेना है इस दोष का क्या है, ये भी क्या है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहने की, सभी को क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू, सभी को क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू, समझ में आया। तो यहीं तक आज रखेंगे, बाकी कल। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।